सभी छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं युद्ध करता हूँ और मुझे धन धान्य संपन्न राज्य की प्राप्ति भी होती है तो भी क्या है, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है उसको क्या है, दूर नहीं कर सकता। निष्कंटक जो राज्य प्राप्ति है वह भी क्या है, मुझे जो शत्रुओं से रहित है, ऐसी निष्कंटक राज्य प्राप्त होने पर भी जो धन संपन्न स्थितियां हैं उसमें भी क्या है, मैं अपने शोक को दूर नहीं कर सकता। तो वो क्या कहते हैं, न ही प्रपश्यामि माम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणामपि च अधिपत्यम। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मैं क्या है, यदि मुझे भूमि, ऐसी भूमि जिसमें क्या है शत्रुजन नहीं है, ऐसे भूमि का राज्य और क्या है धन संपन्न राज्य और देवताओं पर भी अधिपत्य मुझे प्राप्त हो जाता है, तो भी क्या है, मैं इंद्रियों को सुखाने वाला, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है उसको दूर करने का कोई भी उपाय मैं क्या है नहीं देखता हूँ। क्या है देखिए, न ही प्रपश्यामि माम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणापि च अधिपत्यम। ही भूमो यानी कि क्योंकि भूमो असपत्नम, असपत्नम मतलब जिसमें शत्रु नहीं है, ऐसे शत्रुओं से रहित, और रिद्धम मतलब जो समृद्धशाली है ऐसा राज्य, और सुराणामपि च अधिपत्यम देवताओं पर भी अधिपत्य को भी अवाप्य मतलब प्राप्त करके, ना ही प्रपश्यामी मैं क्या है इस प्रकार से नहीं देखता हूँ, जो क्या है मम मेरी इंद्रियाणाम शोषणम शोकः, इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है उसको क्या है उपन अपनुद्यात् मतलब क्या है दूर कर सके। ऐसा मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ जो क्या है मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को क्या है अपनुद्यात् मतलब दूर कर सके। यहाँ पर अर्जुन क्या कहता है कि इन सब चीजों को प्राप्त करने के बाद भी मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है, इंद्रियों को सुखाने वाला शोक कौन सा, यदि मैं युद्ध करता हूँ और युद्ध करके जो राज्य प्राप्त करता हूँ तो क्या है उस राज्य को प्राप्त करने पर, और राज्य को प्राप्त कर भी लेता हूँ तो क्या है मैं सगे संबंधियों की को मार करके उस राज्य को प्राप्त करूंगा, तो वो जो शोक है, मेरे जो शोक है, कुल क्षय जो दोष है, वो दोष क्या है मेरी इंद्रियों को क्या है निरंतर सुखा रहा है, और मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। ऐसे शोक को क्या है मैं क्या है उसको भी क्या है दूर नहीं कर सकता, या उसका कोई भी इस तरह का कोई उपाय नहीं देख पाता जो मेरी इंद्रियों को सुखा सके, ऐसे सुखाने वाले शोक को क्या है दूर कर सके। तो इस प्रकार की शत्रु से रहित भूमि को और समृद्धशाली राज्य को और देवताओं पर भी आधिपत्य प्राप्त करना, यानी कि मैं देवेंद्र यानी कि इंद्र से भी ऊपर अगर सुराऊं, देवताओं का भी राजा बन जाऊं, तो भी क्या है मैं ऐसा कोई भी उपाय नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है उसको क्या है दूर कर सके। यहाँ पर क्या है अर्जुन क्या कहता है, श्री कृष्ण से कह रहा है कि हे माधव, यदि मुझे इस पृथ्वी पर शत्रुओं से रहित निष्कंटक, शत्रुओं से रहित निष्कंटक राज्य और धन धान्य से संपन्न, पूर्णता संपन्न राज्य भी प्राप्त हो जाए, तो मुझे अर्जुन को स्वर्गीय देवताओं पर शासन करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाए, देवेंद्र पद भी प्राप्त हो जाए, तो क्या है, तो भी क्या है मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यदि मुझे युद्ध जीतना है तो बंधु बांधव गुरुजनों को क्या है वध करना होगा, और स्वजन वध करने से मुझे क्या लगेगा, कुल क्षय दोष लगेगा। यह ही आंतरिक दुख जो है मुझे पीड़ित कर रहा है, यह ही शोक इंद्रियों को सुखा रहा है। इस शोक को दूर करने का उपाय क्या है मैं नहीं देखता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे सब प्रकार की स्थितियां अच्छी प्राप्त हो जाएंगी, तब भी क्या है मैं अपनी जो शोक है उसको क्या है दूर नहीं कर सकता। तो हे माधव, हे मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं, मैं अभी किंकर्तव्य विमूढ़ हूं और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं युद्ध करूं अथवा नहीं करूं। तो इस पूरे श्लोक में उन्होंने कहा
कि मेरी अगर स्थितियां सब कुछ भी अच्छी हो जाती है तो भी क्या मैं अपने सगे संबंधियों के कुलक्षय का दोष जो है वो मुझे लगेगा, और मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है वो कैसा है, उसको दूर करने का कोई भी क्या है उपाय क्या है मैं नहीं देख पाता हूँ। धन्यवाद।